देखिए, आज का जो वीडियो है बिहार भूमि सर्वेक्षण का नया नोटिस जारी हुआ है। सभी को इन बातों पर देना होगा ध्यान। भाई, नया नोटिस जारी किया गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। सारे लोगों से निवेदन है, इस वीडियो को पूरा देखेंगे, पूरा समझेंगे, हम पूरी जानकारी देंगे। नोटिस को स्क्रीन पर देख सकते हो, पढ़ के भी हम सुनाएंगे। समझ पा रहे हो? मोबाइल स्क्रीन पर भी नोटिस हम लगा दिए हैं, देख लीजिए स्क्रीन पर। अब देखिए यहाँ पर क्या है, बिहार जमीन सर्वे में फिर से एक नया नोटिस जो है वो आया है, वो यहाँ पर जारी किया गया है और नोटिस में जानकारी भी दिया हुआ है। समझ रहे हो? और ज़मीन सर्वे में जो रैयत हैं उनको क्या क्या करना होगा, उनको किन किन बातों को जो है उनको ध्यान में रखना पड़ेगा। इस नोटिस में देख सकते हो भाई, अपने से पढ़ सकते हो। और टेलीग्राम में हम इसको सेंड भी कर दिए हैं नोटिस को। समझ रहे हो? मतलब ये वीडियो ख़त्म होगा उसके बाद आपको ये नोटिस भी मिल जाएगा। तो टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर लो। इंस्टाग्राम का लिंक है, ज्वाइन कर लो। समझ पा रहे हो? आप लोग को नोटिस भी वहाँ पर मिल जाएगा। देखो स्क्रीन पर देखो, या तो टेलीग्राम पर डाउनलोड कर लो। देखो टेलीग्राम मोर पर क्लिक करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर लेना। भाई देखो, आप लोग को यहाँ पे जो है सर्वे जो हो रहा है, यहाँ पे आप लोगों को कुछ चीज़ें आपको बतानी होगी, बहुत ज़रूरी है आप लोगों को जानना। देखिए, जो चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे देनी होगी वो यहाँ पर अगर आप काम नहीं करते हो तो ऐसे में आप लोग के यहाँ गलती हो जाता है। समझ पा रहे हो? तो सर्वे में कुछ जो है आप लोगों का डिटेल्स यहाँ पर अगर मान लीजिए गलत हो गया, सर्वे में बिहार ज़मीन सर्वे जो हो रहा है यहाँ पर अगर मान लीजिए गलत हो जाता है तो ऐसे में आपकी गलती यहाँ पे जो है मानी जाएगी। समझ रहे हो? बातों को समझिएगा। और इसमें आप लोगों को यहाँ पे परेशानी होने वाला है। क्लियर? समझ में आ रही है? अब देखिए यहाँ पे कि अगर आप एक रैयत हो और अगर आप एक किसान हो जिसके पास की ज़मीन है, समझ रहे हो, और अपना ज़मीन जो आप सर्वे करवा रहे हो, ठीक है, तो आपको इन चीज़ों पे आपको ध्यान फोकस करना पड़ेगा, नहीं तो बाद में आपको भाई पछताना पड़ सकता है। समझ पा रहे हो? पूरा वीडियो देखो, समझो। जब ज़मीन सर्वे नहीं होगा, ज़मीन नीलाम होगा, तब कहोगे भाई मेरा ज़मीन नीलाम हो रहा है। हम पर डे आप लोग को वीडियो, कोर्ट का फैसला, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, ट्रायल कोर्ट, हर जगह की बातें आप लोग को बताता हूँ। और देखो, बिहार ज़मीन सर्वे में खुद से इन चीज़ों को यहाँ पे आप लोग को करना पड़ेगा, नहीं तो बाद में आपको परेशानी उठाना पड़ सकता है। देखो यहाँ पे क्या है, नहीं तो आपका ज़मीन सर्वे में कुछ भी अगर गलती होता है तो आपको यहाँ पर जो है आपका गलती माना जाएगा। समझ रहे हो? अगर कुछ भी गलती होगा, सरकार अपना गलती नहीं मानेगा, विभाग अपना गलती नहीं मांगेगा। इसलिए ना बोल रहे हैं आप लोग फॉर्म सही तरीके से भरो। और जो भी अभी तक नहीं भरे भाई, अभी भी पोर्टल खुला हुआ है, आप लोग जाके ज़मीन सर्वे का फॉर्म भरो। ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी मोड में है आप लोग फॉर्म को भरो। हमने टेंशन खत्म का एक वीडियो भी बना दिया है। समझ रहे हो? अब देखो, आपका दायित्व है कि आप लोग को जो है यहाँ पे क्या काम पे जो है क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस तरीके से पेपर को व्यवस्था करना है अगर आपके पास नहीं है तो। समझ रहे हो? देखो, सबसे पहले यहाँ पे जो है मेरे पास जो नोटिस है वो नोटिस यहाँ पे पड़ा हुआ है, जो आप लोग भी देख सकते हो। ठीक है? और देखो, ये जो बिल्कुल नया है यहाँ पे जो जारी किया गया, इसमें पूरी जानकारी आप लोगों को यहाँ पे लिखा गया। आप लोग खुद से इस नोटिस को पढ़ सकते हो। भाई देखो, इसमें क्या क्या लिखा गया हम पढ़ के पूरा सुनाएंगे आप लोग। जैसा कि यहाँ पे जो जानकारी दिया गया है कि बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त जन जागरूकता श्रृंखला, रैयत के कर्तव्य क्या क्या हैं, देख सकते हो भाई। और यानी कि जो भी ज़मीन मालिक हैं उनको क्या क्या करना पड़ेगा, उनका कर्तव्य क्या है, वो यहाँ पे जो है बताया गया है। देख लीजिए क्या क्या कर्तव्य है आपको क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या पूरी चीज़ें यहाँ पर ध्यान से देखना। उसके बाद देखो, और जैसा कि आप लोग जानते होंगे अभी भी, जो कि आप लोग को यहाँ पे जो है प्रक्रिया जो आप लोग को एक दूसरे चरण पे जो चलने वाला है, हालांकि आवेदन अभी तक लिया जा रहा है लेकिन आवेदन जल्द यहाँ पे बंद होने वाला है। और दूसरा जो चरण है वो आप लोग को यहाँ पे शुरू होने वाला है। पहला चरण यहाँ ख़त्म हो रहा है और आवेदन की प्रक्रिया अभी भी ली जा रही है, जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया। और अभी भी आप लोग ज़मीन सर्वे का फॉर्म को भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। आप लोग सारे लोग अभी भी फॉर्म को भर सकते हो। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जानकारी दिया हुआ है कि किस्तवार एवं खानापुरी के समय रैयत को जो है यथासंभव ज़मीन पर रहना ज़रूरी है, उपस्थित रहना होगा। जिस समय किस्तवार होगा, जिस समय खानापुरी होगा, यहाँ पर उपस्थित रहना। देखिए लिखा हुआ नोटिस में भाई। आगे देखिए क्या लिखा हुआ, यानी कि जब भी आपका किस्तवार का प्रक्रिया यहाँ पे शुरू होगा, ठीक है, जो कि अगला आप लोग का प्रक्रिया जो होता है वो यहाँ पे देखिए, जब आप आवेदन आप पे ख़त्म हो जाता है, जब आवेदन ख़त्म हो जाता है उसके बाद आप लोग का किस्तवार का प्रक्रिया होता है।
आवेदन की प्रक्रिया खत्म होने के बाद किस्तवार की प्रक्रिया चालू होती है। उसके बाद देखो किस्तवार और खानापुरी का जब प्रक्रिया होता है तब जो है आप लोग अपने ज़मीन पर आपको उपस्थित रहना होगा। समझ रहे हो, उपस्थित रहिए जब भी आपका ज़मीन पे मापी होता है यानी कि किस्तवार किया जाता है, तो उस समय आपको ज़मीन पर अगर मौजूद रहेंगे तो अच्छा रहेगा। बार बार मैं इस चीज़ को बता रहा हूँ भाई, समझ रहे हो। आगे देखिए, अगर मान लीजिए आप उपस्थित नहीं हो सकते तो आप यहाँ पे नहीं रहते, बाहर रहते हो, तो आपके बिहाफ में कोई भी प्रतिनिधि यानी किसी को भी आप वहाँ भेज सकते हो। जैसे आपके घर में आपका चचेरा भाई हो गया, आपका कोई भी हो गया, आपका कोई भी रिलेटिव हो गया, आपका कोई चाचा हो गया, आपका पिताजी हो गया, आपका माताजी, कोई भी ज़मीन पर उपस्थित रहना चाहिए। समझ पा रहे हो, घर गांव का कोई भी जो आपका विश्वासी हो वहाँ पर उसको आप भेज सकते हो। अब देखिए, जो कि ज़मीन का जो आप लोग का जो डिटेल्स है वो यहाँ पे आपको उपलब्ध करवाना होगा। समझ रहे हो। अब देखिए, उसके बाद यहाँ पे जानकारी दिया हुआ है कि ज़रूरत पड़ने पर सर्वेक्षण टीम के साथ रहकर अपनी ज़मीन की चौहद्दी भी आपको बताना चाहिए। अगर ज़रूरत पड़ा तो आपसे चौहद्दी पूछा जाएगा। जब सर्वेक्षण जो टीम है, आपका सर्वे का टीम है जो आएगा तो आपको वहाँ पर बताना पड़ेगा। समझ रहे हो, बताना चाहिए। और आपको अपना चौहद्दी को लिख के रख लीजिए कि आपका उत्तर में कौन है, दक्षिण में कौन है, पूरब में कौन है, पश्चिम में कौन है। समझ रहे हो, चौहद्दी आपको वहाँ पर पूछा जा सकता है ज़रूरत पड़ने पर। ऐसे तो आपका पेपर में लिखा रहेगा, आप जो परपट 2 भरे हो और आप जो वंशावली फॉर्म भरे हो परपट 2 में पूरी तरीके से वहाँ तो सारा कुछ लिखा ही रहता है, लेकिन फिर भी ज़रूरत पड़ा तो सर्वे टीम आपसे पूछ सकता है। और आगे देखिए, यानी कि जब भी आप लोग यहाँ पे सर्वे किया जाएगा तो आप लोग का चौहद्दी क्या है वो आप जो है आप लोग को क्या करना है यहाँ पे आपको बताना होगा, क्योंकि सर्वे टीम वेरीफाई ज़रूर करेगा सही है या गलत है लिखा हुआ। समझ रहे हो। हालांकि यह जो ज़रूरत पड़ने पर आप लोगों को यहाँ पर पूछा जा सकता है, ऐसा नहीं कि पूछा जाएगा। अगर मान लीजिए सर्वे टीम को ऐसा लगा तो पूछेगा, मतलब ज़रूरत पड़ने पर पूछा जा सकता है। आप देखिए, लेकिन अगर आप लोग का ज़रूरत नहीं पड़ता है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आप लोग का जो है ले लिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे हो, अगर ज़रूरत नहीं पड़ा तो। उसके बाद यहाँ पर जानकारी दिया हुआ, देखिए अब अपनी ज़मीन की मेड़ जो आरी होता है, बिहार में उसको आरी बोला जाता है, अपनी ज़मीन को मेड़ को यानी आरी को आप लोग ठीक ठाक बना दें। कोई बगल वाला तो उसका भी नहीं ले, अपना है तो अपना भी नहीं बढ़ाएं, मतलब बराबर जो आपका ओरिजिनल होगा वही मेड़ बना के रखें भाई। और जो बगल वाले हो, जो बहुत लोग अपना खेत को बड़ा करने के लिए आरी को काट रहा है, इधर मिट्टी डाल रहा है, अपना खेत दूसरा का खेत को छोटा कर रहा है, तो भाई ये चीज़ें गलत है। क्योंकि अभी ज़मीन सर्वे होगा तो वहाँ पर जो किस्तवार किया जाएगा और खानापुरी होगा उसमें सारा कुछ नाप के देख लिया जाएगा कितना है क्या नहीं है। और उसके पास जो पेपर है, उसके पास जो नक्शा है उस गांव का, उस नक्शा से तो पता चल ही जाएगा कितना आपका है क्या नहीं है। तो आपको बड़ा थोड़ी हो जाएगा, जितना है उतना ही रहेगा। समझ रहे हो ना बातें को। बहुत लोग ऐसा घर गाँव में होता है, आरी काट रहा है, इधर मिट्टी डाल रहा है, अपना बड़ा कर रहा है। इससे कुछ होने जाने का नहीं है भाई, बार बार समझा रहे हैं हम। आगे देखिए, ठीक ठाक आरी को ठीक ठाक कर लेना है अच्छे तरीके से और उसे सीमांकित कर देना है। समझ रहे हो, सीमांकित ऐसे सही तरीके से आरी को एकदम अच्छे तरीके से, बगल को भी नुकसान हो, आपको भी कोई नुकसान हो, मतलब जो आपका खेत रियल में है वही रहना चाहिए, जो आरी रियल में है वो रहना चाहिए। नहीं तो बाद में फिर नापने समय जो किस्तवार आएगा उस समय फिर नापा जाएगा, तो उस समय फिर टाइम लगेगा। समझ रहे हो। उसके बाद देखिए, यानी कि दोस्तों यहाँ पे एक तरीके से बोला गया है कि आप लोग एक बार जो है अपनी ज़मीन का मापी करवा लीजिए। समझ पा रहे हो, मापी करवा लीजिए, ज़मीन को मापी करके। और भी आपको जो मेड़ होता है, जो आरी होता है, यानी कि चारों तरफ से जो आप लोग का आरी होता है उसका आप लोग यहाँ पे सुधार करवा लीजिए, जिससे कि आप लोग का ज़मीन जो है कम या फिर ज़्यादा भी हो सकता है। क्योंकि बगल वाला काट रहा है या आप ही काट रहे हो, आपका बड़ा हो गया, बगल वाला का छोटा हो गया, तो ज़मीन सर्वे में उस समय परेशानी आ सकता है। तो एक बार आप मापी करवा सकते हो। समझ रहे हो। तो यहाँ पे आप सुधार करवा लीजिए, जिससे कि आप लोग का ज़मीन जो है कम या ज़्यादा न हो, क्योंकि वहाँ पे खतियान बनेगा तो उस पर चढ़ जाएगा जब किस्तवार होगा तब। समझ रहे हो। और उसके बाद देखो, आप यहाँ पे सुधार आपका हो जाएगा। बहुत सारे लोग ऐसा करता है, इसलिए बता रहे हैं। आगे देखिए, ज़मीन का जो विवरण है, जो चौहद्दी के साथ जो परपट 2 में आप भर के दोगे, शिविर में जो जमा करोगे या ऑनलाइन से करोगे, दोनों तरीका है। ठीक है। तो यानी कि दोस्तों यहाँ पे क्या है, आपका जो ज़मीन का जो डिटेल्स है वो आप लोग परपट 2 में भरकर जो आप लोग यहाँ पे जमा कर देना है आप लोग को। परपट 2 में वंशावली और ज़मीन का विवरण जो आपका पेपर है, खतियान केवल्ला जो भी है भाई, रसीद उसीद सब भर के आपको आधार कार्ड लगा के पूरा परपट 2, परपट 3-1 पूरा फॉर्म भर के प्रॉपर तरीके से देना है।
समझ रहे हो। आधार कार्ड का जीरोक्स भी लगाना है, आज साफ पर फॉर्म प्रॉपर 2 पर आपको साइन भी करना है, समझ रहे हो। सिग्नेचर भी आप लोगों को प्रॉपर तरीके से करना है। उसके बाद कि अगर आप लोगों ने अभी तक यहाँ पे फॉर्म जमा नहीं किया है तो जल्दी से आप लोग फॉर्म को जमा कर दो भाई, सारे लोगों से रिक्वेस्ट है, ठीक है। क्योंकि इसका जो अंतिम तिथि है वो यहाँ पर खत्म हो चुका है, 31 मार्च था, लेकिन अभी सरकार इसको खुला रखा है क्योंकि बहुत सारे लोगों को यहाँ नहीं भर पाए, कोई कारणवश किसी का पेपर नहीं मिल रहा है, इसलिए अभी यहाँ आधिकारिक घोषणा ये नहीं किया कि ये बंद हुआ है। ऐसे तो डेट जो दिया गया था वो डेट तो ख़त्म हो चुका है, समझ पा रहे हो। तो आप लोग ये कर लेंगे, लेकिन अभी तक आप लोग को जो आवेदन यहाँ पे जमा लिया जा रहा है, समझ रहे हो। तो ये चीज़ें आप लोग को समझना है। फॉर्म को जो जमा लिया जा रहा है तो यहाँ पे क्या है कि आप लोग को जमा अगर नहीं किया तो आप लोग जमा कर दीजिए, क्योंकि ज़मीन सर्वे आप लोग को हर हाल में कराना है, समझ रहे हो। अब देखिए आप लोग को प्रपत्र 2 के साथ क्या क्या कागजात देना होगा। हालांकि सरकार की तरफ से अभी भी यहाँ लोग जो है बोला गया है लोगों को कि अगर आपके पास कोई भी कागजात उपलब्ध नहीं है, मान लीजिए खतियान नहीं है, केवल्ला नहीं है, जो भी कागजात आपके पास है, जितने ही कागजात है, जैसे रसीद है, जमाबंदी पंजी है, कोई भी कागजात आपके पास है फिलहाल उपलब्ध है, वही कागजात देकर आप यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो या शिविर में जमा ऑनलाइन कर दो। अगर शिविर में जमा नहीं ले रहा है तो बहुत सारे लोगों ने हमें कमेंट भी किया कि नहीं ले रहा है, बिना कागजात का जमा नहीं लेंगे, तो भाई ऑनलाइन कर दो, ठीक है। आप देखो बाद में ऑनलाइन का कोई भी साइबर कैफ़े में जाके ऑनलाइन करवा सकते हो। बाद में जब आप लोग यहाँ पे जो किस्तवार का जब प्रक्रिया होगा, जब खाना पूरी का जो है आप लोग का प्रक्रिया होगा, उस टाइम पे यहाँ पे आप जो है डॉक्यूमेंट यहाँ पे आपको दिखाना है। उस टाइम पे आप अपना खतियान, केवल्ला, रसीद, जमाबंदी पंजी, जो भी पेपर है, दान पत्र, पर्चा या किसी तरह का मतलब कि पेपर आपके पास है, तो वो आप दे के यहाँ पे ज़मीन सर्वे आप करवा पाओगे। बाद में भी दे सकते हो, आपके पास ये समय है जब तक खाना पूरी और किस्तवार का समय जब तक चालू नहीं हुआ तब तक, समझ रहे हो। उसके बाद देखो, हालांकि यहाँ पे जानकारी ये भी दिया हुआ है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आप लोग को यहाँ पे लगाने वाला है, क्या क्या डॉक्यूमेंट यहाँ पे लगने वाला है। देखिए सबसे पहले जमाबंदी संख्या का जो विवरण है आप लोग को यहाँ पे लगने वाला है। माल गुजारी अगर रसीद है तो वो यहाँ पे आपको लगाना होगा, यानी कि ज़मीन का रसीद, ठीक है। उसके बाद देखो इनमें से जो भी आप लोग के पास उपलब्ध है वो यहाँ आप लोग लगाना है आप लोग को। और उसके बाद देखिए खतियान का नकल अगर उपलब्ध है तो वो लगाना है। मृत जमाबंदी रैयत की मृत्यु की तिथि, मृत्यु प्रमाण पत्र की छाया प्रति, यानी कि जिनके भी नाम से यहाँ पे ज़मीन है उनका मृत्यु हो चुकी है, ठीक है, समझ रहे हो बात को। यहाँ पर मतलब उनका मृत्यु हो गया जिनके नाम से है, तो उनका मृत्यु प्रमाण पत्र का फोटोकॉपी जो है वो यहाँ पे आप लगाना होगा। इस बात का यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जिसके नाम से ज़मीन है और वो उसका मृत्यु हो चुका है तो मृत्यु प्रमाण पत्र और मृत्यु का जो है यहाँ पर आपको उसका डिटेल्स देना होगा, नहीं मृत्यु प्रमाण पत्र आपको लगाना पड़ेगा। आगे देखिए बना लीजिए भाई आप लोग मृत्यु प्रमाण पत्र, जैसे मान लीजिए आपके दादा के नाम से, परदादा के नाम से, छेरदादा के नाम से, जिसके भी नाम से है उसका मृत्यु प्रमाण पत्र आप लोग बना लीजिए। बता रहा हूँ मैं, उसका कुछ नहीं, आपको मुखिया से या सरपंच से, बिहार में मुखिया सरपंच होता है, एक लेटर पैड पे लिख देना जो मृत्यु हुआ वो तिथि और उसका पूरा नाम पता, उसके पिता का नाम, पूरा डिटेल्स का मृत्यु हुआ है वो लिख के आप वहाँ पर अंचल में वो लेटर पैड लेके आप जिला से एक एफिडेविट बनाना होगा आपको, समझ रहे हो। और वहाँ से एफिडेविट जब बन जाएगा उसके बाद वो आप ब्लॉक में जमा दे दोगे, ब्लॉक से आपको मृत्यु प्रमाण पत्र मिल जाएगा। चाहे दादा परदादा जो भी है, आपका पिता जो भी है भाई, जिसका हुआ, जिसके नाम से ज़मीन है, ठीक है। आगे देखिए आवेदक का हित अर्जन करने वाला मृत या वारिस होने का प्रमाण, यानी कि यहाँ पे जो है आप लोग का वंशावली बनाकर देना पड़ेगा, समझ पा रहे हो। अगर दादा परदादा जिसके भी नाम से हैं और आप उनके अगर वारिस हो, आप मतलब जी हमारे दादा के नाम से है तो हम उसका वारिस हुए, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को बताना होगा कि उसके लिए भी डॉक्यूमेंट आप लोग को यहाँ पे लगने वाला है, वही डॉक्यूमेंट आपको लगाना पड़ेगा, वंशावली, और अपना आप आधार कार्ड लगाओगे, समझ पा रहे हो, और उसका मृत्यु प्रमाण पत्र जिसका मृत्यु हो गया है। आगे देखिए अगर कोई जो है आप लोग का केस चल रहा है तो उस केस में आप लोग को यहाँ पे डिग्री हुआ है, कोर्ट का केसेस कोई हुआ, कोर्ट का ऑर्डर है, तो ऐसे में आप लोग को सक्षम न्यायालय द्वारा यहाँ पे आदेश पारित जो किया गया है उसका ओरिजिनल कॉपी आप लोग को यहाँ पे देना पड़ेगा। कोर्ट का ऑर्डर अगर डिग्री आपको कोर्ट की तरफ से मिल गया है तो, समझ रहे हो। उसके बाद देखो यहाँ पर इस बात का भी आप लोग को यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। क्लियर समझ में आ रही है। आगे देखिए यहाँ पे क्या है, उसके साथ साथ यहाँ पे ये जानकारी दिया गया है कि आप लोग का जो प्रपत्र 3(1) है में जो वंशावली भरकर यहाँ पर जमा करना होगा आप लोग को। उसके बाद प्रपत्र 7 एवं
LPM मिलने के बाद ठीक से जांच कर ले। गलत होने पर प्रपत्र 8 में आपत्ति है। अगर कुछ भी गलती हो जाता है तो आपत्ति के लिए प्रपत्र 8 आपको भरना पड़ेगा। समझ पा रहे हो? आगे देखिए साथियों, यहाँ पे आपको मतलब कि यहाँ पे आप लोगों को जो है पूरा प्रक्रिया जो है LPM आप लोग का यहाँ पे करवाया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आप लोग यहाँ पे चेक करना होगा कि लैंड पोजीशन मैप में आप लोग वहाँ पे क्या है, ठीक है। आप लोगों को वहाँ पे दिखाना होगा और उसमें जो है आप लोगों का जो शो करता है इस प्लॉट पे जो कौन मालिक है उनका नाम आप लोगों को यहाँ पे दिखाता है। अगर वो आप लोगों ने चेक नहीं किया है तो यहाँ पे आप चेक कर लीजिए। समझ रहे हो? वो ज़मीन किसके नाम से क्या है नहीं है, जो ज़मीन का आप सर्वे करवा रहे हैं वो चीज़ दिखना चाहिए। समझ रहे हो? अगर देखिए उसमें अगर कुछ गलती होता है, चाहे वो एरिया में कुछ गलती हो, चाहे वो नाम में गलती हो, चाहे वो पिता के नाम में गलती हो, कुछ भी गलती है तो यहाँ पे वो सुधार करवा लीजिए। बहुत सारे लोगों का खाता खसरा 00 बताता है, लगान 00 बताता है, किसी का एड्रेस किसी का पिता का नाम गलत है, तो वो सब चीज़ें सुधार करवा लीजिए, ठीक है। और प्रपत्र 8 में भी जो है भरकर आप दीजिए, आप लोग का यहाँ सुधार हो जाएगा। क्लियर? समझ में आ गया? और देखिए यहाँ पे प्रपत्र 8 में आप सुधार के लिए आवेदन लगा सकते हो। साथ ही साथ अगर कुछ आपका गड़बड़ है तो परिमार्जन भी आप कर सकते हो, ठीक है। आगे देखिए, सुनवाई के दौरान समय आप उपस्थित होकर अपना पक्ष रखें। यानी कि अगर मान लीजिए कोई आपत्ति है, कोई दिक्कत है और आपका जो है कोई पक्ष यहाँ पे जो है कुछ भी यहाँ पे आपत्ति दर्ज करता है तो सुनवाई जो है जब भी आप लोग का होता है तो उस टाइम आप लोग को यहाँ पे उपलब्ध रहना होगा। समझ रहे हो? आगे देखिए, प्रारूप अधिकार अभिलेख मानचित्र की जांच कर लें। गलती हो तो प्रपत्र 14 में आपत्ति दायर करें अगर कोई भी गलती है तो। समझ रहे हो? यानी कि जब आप लोग का अगला प्रक्रिया, जब आप लोग का अधिकार अभिलेख यहाँ पे जो जारी किया जाएगा तो उस टाइम पे आप लोग को अधिकार अभिलेख यहाँ पे चेक करना होगा। भाई स्क्रीन पर देख लो, सारा चीज़ें जो हम पढ़ रहे हैं लिखा हुआ है। ये चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर लो। समझ रहे हो? और इंस्टा भी है, फॉलो कर लो। और देखो उस टाइम पे आप लोग को अधिकार अभिलेख पे चेक करना, उसमें कुछ भी गलती होता है तो वो आप लोग यहाँ पे सुधार करवा सकते हो। समझ पा रहे हो? आगे चीज़ें, आगे देखिए एक एक चीज़ें हम आप लोग को बता रहे। देखो हम पानी थोड़ा सा पी रहे हैं, थोड़ा सा बने रहिए। जो भी चीज़ें नोटिस में दिया गया वो चीज़ें हम आप लोग को, बहुत सारे लोग पेपर नहीं पढ़ते हैं ना, इसलिए ज़रूरी है जानकारी रखना कि बिहार ज़मीन सर्वे में क्या चल रहा है। देखिए यहाँ पे अंतिम रूप से तैयार अभिलेख में जो मानचित्र का अवलोकन आपको कर लेना है कि भाई मेरा यहाँ सही है या गलत है। सब कुछ सही है तो ठीक ठाक है। गलती हो तो प्रपत्र 21 पे आप आपत्ति दे सकते हो। अगर कोई भी गलती आपका मानचित्र में अगर कोई गलती हो रहा है तो 21 में आप भर सकते हो। यानी कि यहाँ पे जो अंतिम आप लोग का अधिकार अभिलेख जो जारी किया जाएगा, यानी कि फाइनल जब आपका यहाँ पे खतियान जारी किया जाएगा तो उस टाइम भी अगर आप लोग यहाँ पे गलती होता है तो उसका भी आप लोग यहाँ पे सुधार करवा सकते हो। समझ पा रहे हो? ये चीज़ें आ गई समझ में। अब देखिए प्रपत्र 21 में आप लोग का जो आपत्ति है उसको वहाँ पे आप दर्ज कर सकते हो। और अधिकार अभिलेख यानी कि जो खतियान आपका होता है 1 प्रति शिविर या बंदोबस्त कार्यालय से अवश्य प्राप्त कर लें। क्लियर? यानी कि जब भी आप लोग का सर्वे कंप्लीट होगा तब भी आप लोग जो है खतियान यहाँ पे कॉपी जो है वो आप लोग को अपना शिविर से या फिर बंदोबस्त कार्यालय से वहाँ से आपको प्राप्त करना है। क्लियर? समझ में आ रही है बात? आगे देखिए, जिससे कि उसमें आप लोग यहाँ पे डिजिटल लिखा हुआ डिटेल जितना भी लिखा हुआ रहेगा, चाहे वो डिजिटल मोड में हो, चाहे वो फिजिकल मोड में हो, कोई भी मोड में हो भाई, तो देखो अगर उसको आप यहाँ पे चेक करवा पाइएगा तो ये सारी सब जानकारी जो है आप लोग यहाँ पे दिया रहता है। क्लियर? तो ये सब काम आप लोग को यहाँ पे कर लेना है। पूरा आप लोग को नोटिस में जानकारी जो है वो आप लोग को यहाँ पे दे दिया गया, पढ़ लीजिए। टेलीग्राम पर भी हमने सेंड कर दिया भाई, बार बार मैं बता रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए मोर पर क्लिक कीजिए, टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। ठीक है? तो ये देखिए अपना चेक कर लेना है। जब लानते आपको 3 बार मौका मिलेगा आपत्ति दर्ज करने का, कोई भी दिक्कत रहेगा तो।
समझ रहे हो। उसके बाद देखिए ये सब आप लोग का काम है, आप लोग को ज़मीन का जो भी डिटेल्स है वह जो है सही सही आपको देना है, उसको सही से मापी भी करवाना है, गलत तरीके से आप लोग को नहीं करवाना है भाई, जितना है उतना ही मापी करवाना है। क्लियर, समझ में आ रहा है बात। तो ये सब चीज़ें आप लोग को यहाँ पे काम है और इस तरीके से आप लोग को जो है यहाँ पे जानकारी दिया गया है। इस नोटिस को आप लोग देख लीजिए, स्क्रीन पर हमने लगाया भी है और सारा नोटिस पढ़ के सुनाइए, ये चीज़ें यहाँ पर होने वाला है। तो आप लोग को ये चीज़ें करवाना, सब कुछ सही है, नहीं है कुछ गलत है तब सुधार करवा लो, फॉर्म भर के दे रहे हो। जब किस्तवार होगा तो उस समय आएगा तो भाई हो सकता है वही आपका चढ़ जाएगा। वो तो लिखेगा सही कि सब कुछ सही रहेगा, लेकिन अगर बाय मिस्टेक अगर उससे हो गया सर्वे टीम को तो वहाँ पर आपका नाम गलत है, या तो आपके पिता का नाम गलत है, या आपका खाता खेसरा कुछ भी गड़बड़ है, तो कहीं वहाँ वो गड़बड़ नहीं करते। तो इसलिए आप लोग सारे लोगों से रिक्वेस्ट है, सारे लोग अपना सुधार करवा लें, जो भी सही आपका नाम है जमाबंदी में उसको सही करवा लें, गलत है तो उसको भी सही करवा लें, ठीक है। कुछ भी मिस्टेक है कहीं भी, तो ये चीज़ें आप लोग को यहाँ निकल कर आया है, पूरी जानकारी हमने दे दिया। और आपके पास अगर मतलब कोई फॉर्म नहीं है, आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तो ये मत समझिए कि हमको फॉर्म नहीं भरना है, आप लोग को फॉर्म भर के जमा देना है। क्लियर, समझ में आ गई, मतलब फॉर्म आप लोग को भरना है। इसी बात के साथ अपना वाणी को हम विराम देते हैं। आप लोग लाइक करोगे, शेयर करोगे और वीडियो को ज़रूर लाइक करना, आपका एक लाइक मेरा मोटिवेशनल होता है। और कमेंट में लिखोगे वीडियो कैसा लगा, क्या लगा, नहीं लगा, समझ रहे हो भाई, आपका कमेंट का हमें इंतज़ार है। तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना और डिस्कशन में लिखना कोई भी सवाल है तो आपका सवाल अगला वीडियो में हम ज़रूर लेंगे। धन्यवाद।